हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार भिवंडी महानगर पालिका मेयर चुनाव को लेकर सेकुलर फ्रंट पर बीजेपी को इनडायरेक्ट सपोर्ट देने के आरोप लगे हैं, जिस पर सांसद सुरेश मात्रे बाल्या मामा ने आरोपों को झूठ बताते हुए कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के 42 नगर सेवक सेकुलर विचारों का एकजुट हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी से अलग हुआ एक गुट सेकुलर फ्रंट में शामिल हुआ है, लेकिन उसका अलग अस्तित्व रहेगा और केवल मेयर चुनाव को लेकर बातचीत जारी है। साथ ही बाल्या मामा ने साफ कहा कि सत्ता के लिए बीजेपी या शिंदे शिवसेना के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं किया जाएगा। भिवंडी मेयर चुनाव से पहले नारायण चौधरी ने बीजेपी से अलग होकर अपने गुट के साथ सेकुलर फ्रंट में शामिल होने का फैसला लिया, जिसका कांग्रेस नेताओं ने स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि उसकी विचारधारा भी छोड़ी है। कांग्रेस के 30 और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के 12 नगर सेवकों के साथ बने सेकुलर फ्रंट को बहुमत के लिए 4 नगर सेवकों की जरूरत थी, जो अब इस नए गुट ने आने से पूरी होती दिखाई दे रही है। मेयर पद के लिए नारायण चौधरी और कांग्रेस के तारिक मोमिन दोनों के नाम चर्चा में हैं, जबकि नेताओं का कहना है कि मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर अंतिम फैसला आपसी चर्चा के बाद लिया जाएगा। भिवंडी के निजामपुर इलाके में मोहम्मद अली चाइनीज होटल पर गटर में वेस्ट मटेरियल डालने के कारण 10,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। शिकायत थी कि होटल का सॉलिड कचरा गटर में डालने से नालियां जाम हो रही हैं और गंदे पानी आसपास के घरों में बह रहा है। जांच में होटल से कचरा डालने की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई। साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसी हरकत होने पर जुर्माना बढ़ाने के साथ साथ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। भिवंडी से सामने आई गंभीर घटना में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता राकेश मोरे पर अपनी ही पार्टी की महिला कार्यकर्ता की मीटिंग और आईडी कार्ड बनवाने के बहाने लॉज में जाकर अत्याचार करने का आरोप लगा है। करीब 35 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर पड़गा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन, सीसीटीवी और लॉज रजिस्टर समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। भिवंडी के आजाद मैदान में पानी की टंकी का काम दोबारा शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रस्तावित भूख हड़ताल रद्द कर दी है। नागरिकों का कहना है कि बार बार काम रुकने से मोहल्ले में पानी की समस्या बढ़ रही थी, लेकिन महानगर पालिका के आश्वासन के बाद निर्माण फिर से शुरू हो गया है। स्थानीय प्रतिनिधियों के मुताबिक अगर काम लगातार चलता रहा तो करीब 9 महीने में टंकी तैयार हो सकती है और आने वाले समय में वार्ड में रोजाना पानी की समस्या दूर होने की उम्मीद है। भिवंडी के देवनगर स्थित अल फला कॉम्प्लेक्स में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा बढ़ गया और मामला हाथापाई व तोड़फोड़ तक पहुंच गया। एक पक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग घर पर पहुंचकर मारपीट की, जिसमें परिवार के कई सदस्य घायल हुए और घर में नुकसान भी हुआ। वहीं गर्भवती महिला के घायल होने का भी दावा किया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है। भिवंडी के राजीव गांधी फ्लाईओवर पर येलो नंबर प्लेट वाली टूरिस्ट कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे गाड़ी के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के दौरान एयरबैग खुलने से ड्राइवर बाल बाल बच गया और उसे गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद वाहन क्षतिग्रस्त हालत में सड़क पर खड़ा मिला। वही स्थानीय लोगों ने फ्लाईओवर पर रॉन्ग साइड आवाजाही को ऐसे हादसों की बड़ी वजह बताई। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में 17 फरवरी की सुबह सड़क हादसे में एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपनी नानी के साथ रिक्शा में थी, तभी गिरने के बाद एक कार की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे पहले माता चानन देवी अस्पताल और फिर मैक्स अस्पताल द्वारका ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जबकि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने 100 परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवनेरी किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समारोह के खास पलों को साझा करते हुए कहा कि यह आयोजन स्वराज्य की प्रेरणा और महाराष्ट्र के गौरव को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी और स्वराज के संदेश को दोहराया। मध्य प्रदेश के इंदौर के एमजी रोड पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने देर रात 7 वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और सौरभ, अनिकेत, सचिन व राज वर्मा समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि चालक गजानन मालवीन कथित तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया गया है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।